हाल ही में राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी का टीजर लॉन्च हुआ। इस टीजर के लॉन्च होने से पहले जहां इस फिल्म के नाम को लेकर अलग अलग तरह के अजम्पशन सामने आ रहे थे, लेकिन टीजर के लॉन्च होने के बाद ये क्लियर हो गया है कि ये फिल्म बेसिकली इंडिया से पश्चिमी देशों में इलीगली एंटर करने के प्रोसेस यानी डंकी फ्लाइट्स पर बेस्ड है। डंकी इस टर्म का इस्तेमाल भारत से यूके, यूएसए और यूरोप में जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के लिए किया जाता है। इनफैक्ट डंकी कल्चर दुनिया भर में तब पॉपुलर हुआ जब सन 2014 में माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट इंडिया से यूके जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर की गई एक रिसर्च पर बेस्ड थी और इसमें बताया गया है कि डंकी फ्लाइट्स एक पंजाबी इडियम है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू होप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूव करना। In recent times, these illegal movements are pretty much in news क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार आज अमेरिका में इलीगली एंटर करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में सबसे बड़ी संख्या इंडियन इमिग्रेंट्स की है, तो वहीं यूके में यह संख्या तीसरे नंबर पर आती है। गौरतलब बात यह है कि यह सिलसिला लॉकडाउन के बाद तेजी से बढ़ रहा है। एंड कैन यू बिलीव इट, सन 2018 से 2023 तक यूएस में इलीगली एंटर करने वाले इंडियंस की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है। अब सवाल उठता है ये कि आखिर ये डंकी प्रोसेस होती क्या है और क्यों लोग अपने देश को छोड़कर और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस खतरनाक प्रोसेस को चुनते हैं किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डंकी प्रोसेस इज ऑल अबाउट। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है कुछ ऐसे राज्यों से जहां बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। इन प्रदेशों में से बाहर देश जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इसी टारगेट को देखते हुए इन राज्यों में ऐसे बहुत से ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को अमेरिका जैसे देशों में वर्क वीजा और एजुकेशन वीजा दिलाने की गारंटी देते हैं। यहाँ आपको 10,000 से 15,000 रुपए में यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों का वीजा लगवाने वाले एजेंट्स के पोस्टर हर दूसरी जगह देखने को मिल जाएंगे। पंजाब और हरियाणा का यूथ ऑलरेडी इमिग्रेशन से काफी प्रभावित और इंस्पायर्ड है। यूएसए और यूके जैसे देशों में ये वीजाज मिलना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि इतनी नॉमिनल अमाउंट में इतने बड़े सपने को साकार करने की इंस्पिरेशन को लेकर वो किसी तरह इन एजेंट्स को इनिशियल अमाउंट पे भी कर देते हैं और अपनी सारी उम्मीदें इन एजेंट्स से लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद वो ही कुछ करवा दें। एक मोटी रकम के बदले वीजा अप्लाई भी कर दिया जाता है, पर एज यूजुअल वीजा की ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन तब तक जाने वाले शख्स का अमेरिकन या किसी और देश में जाने का ड्रीम इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो अपने सपने को छोड़ ही नहीं पाता। और ये ही वो मोमेंट होता है जब ये एजेंट्स प्रपोज्ड वीजा की जगह डंकी वीजा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी उन्हें इलीगल तरीके से उनके मनचाहे देश में एंटर करवाने का ऑप्शन दे देते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह की फीस भी बताई जाती है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो कम से कम 20 लाख रुपए में इस डंकी प्रोसेस की शुरुआत कर दी जाती है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड एजेंट्स अपने क्लाइंट्स के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कराते हैं। अब क्लाइंट्स को बताया जाता है कि अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले लैटिन अमेरिका ले जाया जाएगा और वहां से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट दे दी जाएगी यूएस के लिए। इतना पैसा देने के बाद जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो आपको इन एजेंट्स की बातों पर भरोसा करना ही पड़ता है। इनफैक्ट लैटिन अमेरिका के देशों जैसे ब्राजील और इक्वाडोर में इस यूथ को पहुंचा भी दिया जाता है, क्योंकि इन देशों में इंडिया ही नहीं लगभग 180 देशों की एंट्री वीजा फ्री है। पर यही वो पड़ाव है जहां से शुरुआत होती है इन डंकीज के असली स्ट्रगल की, क्योंकि वन बाय वन इक्वाडोर से कोलंबिया, कोलंबिया से पनामा और पनामा से मेक्सिको के बॉर्डर्स क्रॉस करवाने के लिए अलग अलग एजेंट्स को हायर किया जाता है, जिन्हें डंकर्स कहते हैं। यूएस में इन डंकर्स को कायोती कहा जाता है। नए डंकर्स के लिए वेट करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि जब तक बॉर्डर से आपको कोई नया डंकर रिसीव नहीं करता तब तक वहां पर आपको बिना किसी रूम या फैसिलिटीज के सब ह्यूमन कंडीशंस में हफ्तों या फिर कई बार महीनों तक भी रहना पड़ता है। अब बारी आती है दुनिया के सबसे डेंजरस डंकी रूट की, जो इन डंकीज को कवर करना पड़ता है। इक्वाडोर पहुंचने के बाद
इन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को प्राइवेट व्हीकल या बस में बैठाकर कोलंबिया लेकर जाया जाता है। कोलंबिया से आगे की जर्नी में आता है डेरियन गैप, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और दुर्गम जंगल है। कोलंबिया और पनामा के बीच उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला यह सघन जंगल डेनियल गैप 10,000 स्क्वायर माइल्स में फैला एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के किसी भी देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता। यहाँ पर ना कोई रोड है और ना ही कोई सरकारी मदद। ये ही डंकी रूट का वो हिस्सा है जहां अधिकतर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। वो जंगल में ना केवल सांप और जंगली जानवरों का शिकार बनते हैं, बल्कि यहाँ पर क्रिमिनल्स भी इन लोगों को लूट लेते हैं। हर साल दुनिया के अनेक देशों से आए हुए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की डेड बॉडीज यहां से रिकवर की जाती हैं। जो लोग बच भी जाते हैं वो ड्रग ट्रेडर्स, लोकल हिच हाइकिंग और पुलिस को ब्राइब देते हुए किसी तरह मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। पर यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इन लोगों को मोस्टली क्रॉस बॉर्डर पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है और बॉर्डर के करीब बनाए गए डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जो कि लोकल जेल से भी बदतर होते हैं। और ये ही वो जगह है जहां पर ये लोग अमेरिका में असाइलम की मांग करते हैं। आइए जानते हैं कि असाइलम आखिर होता क्या है। असाइलम इस जर्नी की शुरुआत क्रेडिबल फियर इंटरव्यू से होती है, जिसमें अरेस्टेड अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिकन ऑफिशियल्स को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि उनको अपने होम कंट्री में प्रताड़ित किया गया है, उन्हें वहां कोई जान का खतरा या कोई ऐसी मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर अगर ऑफिसर्स को ये लगता है कि बिना किसी जायज डर के आप अपने देश को छोड़कर आ गए हैं, तो असाइलम सीकर का केस आगे बढ़ाया ही नहीं जाता। अगर उनके फियर्स ऑफिसर्स को सही लगते हैं तो उन्हें इमिग्रेशन जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें अपने लिए एक लॉयर हायर करना होता है और केस के रिप्रेजेंटेशन के बाद जज के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि किसको असाइलम मिलेगा और किसको नहीं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर आजकल पॉलिटिकल कंडीशंस काफी फेवरेबल और स्टेबल हैं, जिसकी वजह से बहुत कम अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय लोगों को असाइलम मिलता है और इनमें से अधिकतर को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर पर नवंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के टाइम पीरियड में लगभग 97,000 इंडियंस को इलीगली यूएस में एंटर करते हुए अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब सवाल है ये कि भारत में लगातार इलीगल इमिग्रेशन यानी डंकी फ्लाइट्स के केसेस इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर YouTube पर आप डंकी फ्लाइट्स को सर्च करें तो अनेकों लोगों के ऐसे वीडियोस और शॉर्ट्स सामने आते हैं जो अपनी डंकी फ्लाइट्स की सक्सेस स्टोरीज इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं और इन किस्सों को सुनकर आज का यूथ मोटिवेट हो जाता है। जनरली इन डेवलप्ड देशों में लीगल एंट्री थोड़ी कठिन होती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा नहीं होता, इसलिए लोग कुछ डंकी वीजास की सक्सेस को ही एग्जाम्पल मानकर ये रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि डंकी रूट्स में आने वाली मुसीबतें उनके सुनहरे भविष्य के आगे कुछ भी नहीं है। ये भी सच है कि देश की बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। अगर हम आज के ज्ञान स्कूप को समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के यूथ का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रयास करें, ताकि उन्हें अपने सुनहरे भविष्य के सपने अपने देश में ही साकार करने का पूरा मौका मिल सके। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा स्टेट्स में फैले डंकी रैकेट्स को खत्म करना, ताकि लोग इस तरह के इलीगल पलायन के जंजाल में फंसकर अपनी जान को जोखिम में ना डालें। अगर आपको आज का ज्ञान स्कूप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वी विल सी यू सून विद अनदर स्कूप ऑफ ज्ञान।